व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम, जय राम, श्रीराम जय राम, जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम, 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 जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीधाम वृंदावन की, यमुना महारानी की, श्री राधिका रानी की, सियावर रामचंद्र भगवान की। हर हर महादेव। परम श्रद्धे पूज्य स्वामी जी महाराज एवं सभी संत विद्वज्जन, कल जो प्रसंग चल रहा था, भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ये जो राग द्वेष हैं, ये दोनों के दोनों परिपंथी हैं। और परिपंथी का मतलब है शत्रु और सम्मुखा। स्वामी जी और नहीं, हाँ, परिपंथी का मतलब है शत्रु। शत्रु शत्रु क्या करता है? तुम्हारे अच्छे कार्य में बाधक बन जाता है और तुम बुरे काम करो ऐसा वातावरण बना देता है। शत्रु इतना ही करेगा। शत्रु दो काम करता है, आपके अच्छे कार्यों में बाधक बन जाएगा, उनको पूरे नहीं होने देगा, और आपसे अनुचित कृत्य हो ऐसा वातावरण बना देता है, ऐसी परिस्थितियां बनाना चाहता है। आगे या पीछे दोनों प्रकार से। अधिक सामर्थ्यवान होता है तो सम्मुख आकर के उत्पात करता है, और थोड़ा दुर्बल होता है तो पीछे पीछे परिस्थितियां बनाता है शब्दों के माध्यम से। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि पूजा में बैठे तो भी तुम्हारा अनिष्ट सोच लेते हैं। तो परिपंथी किसके लिए परिपंथी है? बोले मुमुक्षु महापुरुष के मन का क्षोभ करता है, मन को क्षुब्ध कर देता है। साधना में बैठा हुआ व्यक्ति सहसा विषय में आसक्त होने लग जाए, इसका मतलब राग द्वेष की कहीं ना कहीं कोई झलक तुम्हारे चित्त में आई है, इसलिए तुम्हारा मन क्षुब्ध है। मन के क्षुब्ध होने का कारण ही है राग और द्वेष का आना। राग द्वेष क्या है? ये तराजू के दो पलड़े के जैसे हैं। तुला होती है, तुला, अब आजकल तो तुला के स्थान पर कुछ कांटे जैसे कुछ और आ गए, पर तुला का मतलब है कि उसके दो पलड़े होंगे और एक में कुछ हलचल होगी तो दूसरे में अपने आप हो जाएगी। दोनों में हलचल करने की जरूरत नहीं। एक को आपने छुआ, स्पर्श किया, कुछ डाला तो दूसरा अपने आप हिल जाएगा। संसार में आप जी रहे हैं, आपके मन में किसी के प्रति थोड़ा भी राग बढ़ा, इसका मतलब दुनिया के किसी कोने में आपकी जानकारी में आवे या ना आवे, परंतु आपके मन में द्वेष ने थोड़ी सी जगह खाली हुई, जगह खाली हुई, राग जैसे ऐसे हुआ तो वो द्वेष उठा। यदि किसी व्यक्ति से आपके चित्त में द्वेष का संबंध होने लग जाए, द्वेष होने लग जाए, समझ रहे ना, कहीं राग बढ़ रहा है।
किसी से थोड़ा भी अधिक प्रेम करने की भावना आपके मन में आएगी तो आप कहीं ना कहीं दुनिया में किसी से द्वेष भी कर रहे हैं। और इन दोनों से अप्रभावित रहने वाला महापुरुष ही महाराज समता की अवस्था में जी सकता है। जिसे समत्व योग कहते हैं, वही योगी हो सकता है, वही मुमुक्षु हो सकता है, वही सच्चे अर्थों में सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। राग द्वेष है तो अभी अपूर्णता है। इसलिए भगवान कहते हैं तयोर न वशम आगच्छेत। साधक को चाहिए कि राग द्वेष के बस में ना आवे। तो इस संबंध में विचार चला था कि यदि ऐसा है, राग द्वेष स्वाभाविक हैं, चलते ही हैं, तो तत्र अयम पुरस्कारस्य शास्त्रार्थस्य च विषयः। यहाँ पुरुष के द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न की, पुरुषार्थ की क्या उपयोगिता है? शास्त्रों की क्या आवश्यकता रह गई? कह रहे नहीं, इसमें शास्त्रों की आवश्यकता है। जो शास्त्र के विषय में अभिरुचि रखते हैं, जो शास्त्र के अर्थ को जानते हैं, वो लोग राग द्वेष के बस में नहीं आते। वो जान जाते हैं कि इस कारण से राग है, इस कारण से द्वेष है, उसके कारण को जान करके निदान पहले कर लेते हैं। इसलिए आने वाले राग और आने वाले द्वेष के विषय में पूर्व से शास्त्र ज्ञान के आधार पर, सत्संग के आधार पर, सद्गुरु कृपा के कारण ज्ञान हो जाता है। तो फिर उस राग द्वेष के अज्ञानी को क्या होता है? अज्ञानी पहले राग द्वेष के चक्कर में फंसता है और बाद में अरे यार तो गलती हो गई। ज्ञानी में और अज्ञानी में यही अंतर है कि वो जान जाता है पहले ही कौन? ज्ञानी, इसलिए उनसे बच जाता है। परंतु अज्ञानी फंस जाता है और फिर चिल्लाता है। इस राग द्वेष के बस में आने के कारण ही व्यक्ति महाराज स्वधर्म का परित्याग करके परधर्म का आश्रय ले लेता है। स्वधर्म और परधर्म क्या है? स्वधर्म और परधर्म जैसे ब्राह्मण का धर्म क्या है? वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना। इनमें 3 ऐच्छिक हैं और 3 नित्य हैं। अर्थात ब्राह्मण दान देने के लिए हर समय कटिबद्ध रहे, लेने के लिए नहीं। ब्राह्मण को वेद पढ़ना चाहिए, नित्य कर्म है। और ब्राह्मण को आत्म कल्याण के लिए यज्ञ करना चाहिए, नित्य है ये। और ब्राह्मण को दान नित्य देना चाहिए, नित्य कर्म है। अब जीविका नहीं चल रही है, वृत्ति कोई नहीं है, साधन नहीं है परिवार का पोषण करने के लिए, तो एक काम करो, आपने वेद पढ़ा है तो वेद पढ़ाने लग जाओ। और शिष्य जो आपसे पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करके जाते समय जो आपको श्रद्धा से, सामर्थ्य से अर्पण करे, उससे जीविका चलाओ। ये फीस लेने की बात नहीं है, ये जमा करो इतना तब ऐसा होगा। क्या करना है? शिष्य ने वेद पढ़ लिया, जाते समय जो गुरु दक्षिणा में दे रहा है उससे जीविका चल जाएगी, निरंतरता बन जाएगी। अच्छा, फिर भी काम नहीं चल रहा है तो आप वेदज्ञ हैं, कर्मकांड की विधियों को जानते हैं, तो यज्ञ खुद का करते हैं, दूसरों का भी करा, स्वयं का करते हैं, दूसरों का भी कराओ। उससे यजमानों से आपको जो विधि पूर्वक है, जो शास्त्र की मर्यादा में यजमान आते हैं, उन्हीं का अयाज्य याजन नहीं करना चाहिए। तो उससे जो प्राप्त अयाचित वृत्ति से जो प्राप्त दक्षिणा है, पहले से तय करके जो लिया जाता है वो दक्षिणा नहीं होती, वेतन हो सकता है, वो वृत्ति हो सकती है। पर दक्षिणा तो वही है जो दाता श्रद्धा पूर्वक अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे, इनकी कोई चाह नहीं है। भाई हमारा जप का, तप का, ध्यान का, जो पाठ का पुण्य है हमारे हाथ में है। जब तक यजमान दक्षिणा देकर के श्रेयोदान की विधि का पालन नहीं करता, तब तक आचार्य का पुण्य यजमान के पास नहीं जाता। श्रेयोदान करता है तब वो जाता है पुण्य। अच्छा, उसमें भी ये कभी नहीं हो सकता कि दक्षिणा वो सामर्थ्य होने पर कम दे, फिर इसको पूरा पुण्य मिल जाए।
ये हमारे पास में नहीं है कंट्रोल पावर, परंतु विधाता तो सब जानता है। सामर्थ्य नहीं है यजमान की, तो तुलसी दल से भी उसको धर्म निवृत्ति, नियम की निवृत्ति हो जाएगी। पर सामर्थ्य होने पर कृपणता के कारण नहीं देता है तो फल नहीं मिलेगा। और आचार्य को कोई घाटा नहीं है, दक्षिणा अल्प मिलने पर इसका पुण्य इसके पास शेष रहेगा। जब तक श्रेयोदान की विधि के अनुसार संतुष्ट ब्राह्मण अपने पुण्य को उधर नहीं देता है, तब तक नहीं जाने वाला है। इसलिए निष्ठा पूर्वक अनुष्ठान आदि करना चाहिए। क्या देगा क्या नहीं देगा ये चिंता मुक्त होकर के करना चाहिए। हमारा ये संकल्प है, हमारा एक कर्तव्य, इतना हमको करना है, इसका फल क्या होगा ये बाद की बात है। पहले से ही मनो भावों में दक्षिणा की मूर्ति बिठा लो कि इतनी मिलेगी, ऐसी मिलेगी, ऐसे मिलेगी, और ऐसा ऐसा हम खर्चा करेंगे, पूरे सपने देख लो तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो सुखी होने का एक बढ़िया सूत्र है। दो कोई सज्जन थे, उनको किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ से निमंत्रण आया। एक व्यक्ति ने सोच लिया इतना बड़ा व्यक्ति है, नगर सेठ है या नगर प्रमुख है या राजा है, जो भी, इसका मतलब कम से भी कम 500 रुपया तो भोजन की दक्षिणा मिलेगी और चांदी का पात्र भी मिल सकता है। इतना बड़ा आदमी बुला रहा है। मन में उसने धारणा बना ली कि भोजन तो बढ़िया होगा ही होगा, परंतु दक्षिणा ऐसी मिलेगी और ये ऐसा होगा और इतना सम्मान होगा। ऐसा मन में भाव करके वो अभी पहुँचे नहीं हैं, पर दक्षिणा पहले से मन में आके बैठ गई है। एक दूसरे जो सज्जन थे उनके मन में ये था कि भगवान ने संयोग बनाया है और हमारा एक कर्तव्य है, कोई सम्मान पूर्वक आवाहन करे तो जाना चाहिए। दक्षिणा के बारे में सोचा ही नहीं, क्या मिलेगा कैसा मिलेगा। तो जाने पर भोजन बहुत दिव्य हुआ, स्वागत बड़ा भव्य हुआ, बहुत आनंद आया। विदाई का समय आया तो उसने 11-11 रुपये दोनों को पकड़ा दिया। बढ़िया से बढ़िया, दिव्य से दिव्य प्रसादी पा करके, बढ़िया सम्मान पा करके, स्वागत पा करके, वो खूब जी भर के बढ़िया व्यंजन खाने के बाद भी एक को प्रसन्नता नहीं हुई और एक बड़ा मगन है। तो बोले प्रसन्नता किसको नहीं हुई? जिसने मन में ठान रखा था कि इतनी दक्षिणा मिलेगी, अब सोच रहा घाटा लग गया। कितने घाटा लगा मालूम है? 489 रुपये का। 489 रुपये का घाटा लगा, रजत अलग गई। तो वो जो दिव्य व्यंजन था, सम्मान था, नमस्कार था, वो सुख नहीं दे रहा है। और ये जो दूसरे वाले साहब थे, ये अत्यंत आनंद में है, बड़े प्रसन्न है, क्योंकि इन्होंने तो बदले में कुछ चाहा ही नहीं था। आप भी किसी के यहाँ जाओ, जैसे प्रायः मैं ऐसा मन में सोच, अपनी धारणा ऐसे लेके चलता हूँ। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ऐसा कैसे करने लगा पता नहीं, पर मुझे अच्छा लगता है। मैं कहीं भी जाऊँ, यहाँ से निकल करके इसी कमरे में जाऊँ, स्वामी जी के पास या अपने मधु जी महाराज के पास या दूसरे के घर में जाऊँ, तो ये सोच करके जाते हैं कि वहाँ हमारा कोई परिचित नहीं मिलेगा, वहाँ हमको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, वहाँ हमको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, वहाँ कोई प्रेम से निहारने वाला नहीं मिलेगा, आओ बैठो महाराज ये कहने वाला नहीं मिलेगा। ये सोच करके चलते हैं। ऐसी परिस्थिति में पेड़ भी मिल जाएगा तो उसी के नीचे बैठ करके अपना समय पास कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इतना ये क्या इसे कहते हैं, जीरो टॉलरेंस, ये सबसे छोटा एक ऐसी धारणा बना लेते हैं। अब वहाँ जाने पर कोई प्यार से बाबा राम राम ऐसे कहने वाला मिल गया तो हमको फ़ायदा हो गया। भाई हमारा तो कोई था ही नहीं, किसी ने कहा बाबा बैठ जाओ, बोरी दे दी, हमको तो आनंद आ गया। और किसी ने पाने के लिए पूछ लिया तो हमारा स्वागत सत्कार हो गया। आप सोच लोगे कि बहुत भीड़ मिलेगी और ऐसा मिलेगा और ऐसा होगा, और फिर वो नहीं मिलेगी तो क्लेश में आ जाओगे। इसलिए प्रायः मैं सच कहूँ, गीता जी मेरे सम्मुख हैं और मेरे पूज्य संतजन सम्मुख हैं, श्री धाम वृंदावन में हम बैठे हैं। सत्य कहता हूँ, मेरे चित्त के किसी कोने में कभी किसी व्यक्ति से अपेक्षा ही नहीं होती
कि इससे नमस्कार मिले, कि पैसा मिले, कि प्रणाम मिले, कि पूजा मिले, कि इसीलिए मगन रहता, इसलिए परेशान नहीं होता। मेरे खुश रहने का, मेरे आनंदित रहने का एक ही कारण है कि मैं अपेक्षा नहीं करता। फिर कोई नीचे बिठाए, चाहे ना बैठने दे, और चाहे सिंहासन पर बिठाए, अपने कोई फर्क ही नहीं है। इसलिए अपनी अपेक्षाओं को इतना सीमित रख लीजिए, इतना सीमित कर लीजिए कि किसी की हिम्मत ही ना हो कि तुम्हारे अंदर प्रविष्ट होकर के तुम्हारे आनंद की क्षति कर सके। अपेक्षाएं मत करो। जैसे मान लो भागवत जी की कथा करने गए, मन में सोचे बैठे हो आप इतना होगा, वो नहीं हुआ तो आप परेशान ही रहोगे। जो प्राप्त है उससे प्रसन्नता नहीं हुई, पर जो आपने जबरदस्ती थोप रखा है, अपने मन पर ठान रखा है कि इतना, तो उतने से जरा भी कम होने का मतलब आपको पीड़ा हो जाएगी, परेशान हो जाओगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, इसलिए सुखी रहना है तो अपेक्षा मत करिए। करोगे तो फिर दुखी रहोगे। अपेक्षा का संबंध उपेक्षा के साथ में है। तराजू के दो पलड़े हैं। अपेक्षा में आपने थोड़ा सा भी स्पर्श किया तो उपेक्षा खड़ी हो जाएगी। तो राग द्वेष से रहित हुए बिना मुमुक्षु को, साधक को शांति नहीं मिल सकती। इसलिए राग द्वेष परिपंथी कहे हैं, शत्रु स्थानीय कहे हैं। ये शब्द बड़े सरल लग रहे हैं, राग द्वेष। बोलना बहुत आसान है, सुनना भी बहुत सरल है, पर समझोगे तो बहुत मुश्किलें हैं। और समझ लेने के बाद में जीवन में उतारने की बात आवे तो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी प्राथमिक स्तर का लाभ हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है। अन्यथा जो अच्छा लगता है उसके आने पर चित्त प्रसन्न होता है, और जो अच्छा नहीं लगता उसके आने पर चित्त खिन्न भी होता है। जो तुम चाहे बैठे हो वो नहीं होता है तो तुम परेशान होते हो। इसलिए रागद्वेष शब्द को, रागद्वेष माने संसार की मूल जड़ है। हमारे समग्र दुखों का मूल कारण ही रागद्वेष है। और बोलो, हमारे बार बार जन्म लेने और मरने का मूल कारण ही रागद्वेष है। जब तक रागद्वेष को समझा ना जाए, इस पर आप परिपक्वता से विचार न करें, और जब तक इस रागद्वेष की गहरी जो जड़ें हैं उनको उखाड़ करके चित्त से न फेंकें, तब तक स्वप्न में भी कल्पना ना करें कि आपका चित्त शांत हो जाएगा, आप आनंद में जी पाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ये परिपंथी हैं भाई। मुमुक्षु माने हम तो संसार, अभी मुमुक्षु का मतलब क्या है? जो मुमुक्षु का मतलब है जो संसार के यहाँ वर्तमान में जो मिलने वाले सुख हैं, उपभोग के साधन हैं, उनसे जिसका मन भर गया है, अब नहीं चाहिए। उसको एक पंक्ति में प्रस्तुत करते कहते हैं, कामिनी कांचन आदि स्रक चंदन बनितादि विषय भोगेशु जस्य विरति। संसार में क्या अच्छा लगता है? माला और चंदन। तो कहने के लिए माला और चंदन है, स्रक चंदन माने माला और चंदन कहने के लिए है, अर्थात मान पूजा। माला माने मान और चंदन माने पूजा। मान पूजा अच्छी लगती है, स्रक चंदन बनिता। और पुरुष शरीर में रहने वाले जीव को प्रायः स्त्री शरीर में रहने वाले जीव का मोह होता है। ऐसा भी सुनते हैं कि वृद्ध होने तक, सामर्थ्य न होने पर भी, इंद्रियों की सामर्थ्य के चले जाने पर भी, इस वृद्ध शरीर में रहने वाले युवा मन को ये मालूम है कि इंद्रियां शिथिल हैं, पर मन ये कहता है कि मैं तो युवा हूं, स्पर्श तो कर ही लूं, ना भी करूं तो देख तो लूं।
इसलिए स्पर्श की बात तो छोड़ो, वो भी ना हो तो आंखों से सुख का अनुभव करने की वृत्ति मरती नहीं वृद्ध होने तक। पुरुष शरीर में रहने वाले जीव का स्वाभाविक आकर्षण स्त्री शरीर में रहने वाले जीव से होता ही है, और ठीक वैसे ही स्त्री शरीर में रहने वाला जो जीव है उसका पुरुष शरीर में रहने वाले जीव से स्वाभाविक नेह है, आकर्षण है। पर गजब की बात यह है कि तुम कितना भी बोल लो, कितना भी लिख लो, पर चींटी और चींटा का भी युगल है, चिड़ी और चिड़िया का भी युगल है। और हमको तो एक नया अनुभव और हो रहा है। यहाँ हमने देखा गिलहरी, एक दिन गिलहरी संयोग से जहाँ हम बैठते हैं उसके पास वो पूजा दीपक के पास में बहुत शांत बैठी अकेली, जबकि अकेली कभी होती नहीं थी वो। अब वो स्त्रीत्व विशिष्ट है कि पुंस्त विशिष्ट है हमको मालूम नहीं, पर हमको गिलहरी माने ऐसे लगता है कि स्त्री होगी। अब कभी वो अंदर नहीं आती थी, जाली में छत दीवार पर ऐसे घूमती है, वहाँ बैठी। हमको ही लगा इसको चोट लग गई है, या अस्वस्थ हो गई है, या कहीं गर्भिणी तो नहीं है। फिर इतना तक दिमाग दौड़ने लगा, यदि ये प्रसव यहाँ हो गया तो क्या हमको सूतक लगेगा क्या? ऐसा भी हमारे दिमाग में बार को आया। पर न जाने क्या हुआ कि मैंने उसकी स्थिति को जानने के लिए जब से पहले देखा तो वो भागी नहीं। मेरे मन में पक्का हुआ कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है, तो या तो ये ऊपर से गिरी है तो चोट लगी है, या फिर गर्भिणी है, चल नहीं पा रही है। मैंने प्रयत्न किया कि उसको खाने के लिए जो उपलब्ध था वहाँ पर, क्या जो भोग का सामान रहता है उसमें से जो चढ़ा हुआ था कुछ निकाल के रखा एक जगह, पानी भी रखा, परंतु वो उसके पास तो गई, ना पानी पिया ना कुछ खाया। फिर मैं थोड़ी देर प्रयत्न किया, समाधान नहीं हुआ तो मैं शांत नेत्र बंद करके अपनी जो नित्य की प्रक्रिया उसमें प्रवृत्त हो गया। देखा थोड़ी देर बाद मेरे ठीक पीठ के पीछे आसन से सर लगा करके जैसे निद्रा की मुद्रा में वो ऐसे बैठी। घूम के देखा, भाई ये यहाँ कैसे? और मैंने खटखट किया तो गई नहीं, हटी नहीं वहाँ से। फिर थोड़ी देर अपने ही थोड़ा धीमे धीमे चल करके दूर गई और फिर आके मेरे सामने आके बैठ गई। मुझे लगा कि शायद मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, ये कुछ चाहती है, अपनी कोई बात की क्या समस्या होगी इसको। लगभग 1 घंटे बाद प्राय ऐसा आजकल जब नर्मदा परिक्रमा के बाद से निरंतर एक आसन पर बैठना कठिन हो जाता है, तो मैं कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी प्राय 1 घंटे में आसन बदलता हूँ। उठ के खड़ा भी हो जाता हूँ, बाहर भी आ जाता हूँ इसमें। तो मैंने नेत्र खोले तो सामने बैठी और गई नहीं, हिली नहीं। मैंने स्पर्श किया तो स्पंदन हुआ थोड़ा उसमें, जब मैं थोड़ा विराम लेता हूँ उस समय। मैंने सोचा कि ये अच्छा, दूसरी जो बात क्या करे तो युगल की ना, दूसरा जो था वो बाहर ची 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 चारों तरफ घूम रहा है, खोज रहा है, और दिख ही नहीं रही उसको। वो पुरुष था कि स्त्री थी मुझे मालूम नहीं है, पर दूसरा जो जोड़ा था वो बहुत बेचैन है, ऊपर नीचे छम छम ये भाग दौड़ हो रही है। मैं इस दृश्य को देख रहा हूँ तो कितना नैसर्गिक है, युगल भाव से जीने की जो वृत्ति है जीव में कितनी नैसर्गिक है। अंत में क्या हुआ कि मैंने सोचा कि इसे फिर उठा करके किसी साधन से, वो छड़ी जैसी है मेरे पास, उसका सहारा दे करके पानी के और प्रसाद के पास पहुंचा दूं। तो वो सहज भाव से उस लकड़ी पर बैठ गई। मैं समझ गया ये जाना चाहती है ऊपर, पर ये चल नहीं पा रही है, चढ़ नहीं सकती, इसलिए बार बार मेरे आगे पीछे आके बैठ जाती चुपचाप। तो मैंने सहारा लकड़ी पर दिया, लकड़ी पर कपड़ा रखा तो जगह बन गई, और उस पर वो थोड़ी सी सरक करके बैठी। मैंने उठा करके ऊपर रखा, तो जब तक नीचे थी तब तक मुर्दानगी थी, और जैसे ही उसका साथी आया ना, सारा रोग भाग गया, सारी बीमारी भाग गई। अच्छे दोनों चिपक रहे, भाग दौड़ कर रहे, दोनों कूद रहे। ये युगल एक नया अनुभव महाराज जी गिलहरी में। जब तक वो अलग थी, नीचे थी, तब तक मुर्दानगी, सांस रोके हुए, सोने का क्या क्या सब
और जैसे ही उस जोड़ीदार के पास पहुंच गई तो न भूख न प्यास न बीमारी न कुछ। चींटी चींटा, चिड़िया चिड़ी, तोता तोती, ये सब सारे जीव बड़ा नैसर्गिक। ये बात क्यों चली? मनुष्य शरीर में रहने वाले जीव को स्त्री शरीर में रहने वाले जीव के प्रति स्वाभाविक, ये सामान्य नियम है। भगवत कृपा से, संत कृपा से, सदगुरु की कृपा से, आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों से और वर्तमान काल के सतत अभ्यास से ऐसा हो जाए कि जो अनुभव किए गए भोग हैं उनसे विरति हो जाए और ये प्रतिज्ञा जैसी हो जाए कि नहीं आगे हम स्पर्श भी नहीं करेंगे, हम दृष्टिपात भी नहीं करेंगे, तो संभव है सदगुरु कृपा हो, भगवान की कृपा हो, वर्तमान काल का परिवेश वैसा हो जाए। अन्यथा बहुत कठिन। जरा सा प्रतिकूल बोलने वाला दिख जाए, आदमी आग लग जाती है। जबकि मनुस्मृति में लिखा है सम्मान प्राप्त करने की इच्छा ब्राह्मण के लिए नित्य मृत्यु है। सम्मान प्राप्त करने की जो अभिलाषा है उससे वैसे उद्वेग होना चाहिए जैसे उल्बण विष को देख करके उद्वेग होता है। वो विष है क्योंकि हमारे पुण्यों को नष्ट करता है सम्मान। अच्छा एक बात बताओ, आप चल रहे हो, यात्रा कर रहे हो, परिक्रमाएं कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, कोई सामने 10-12 लोग आके खड़े हो जाए, बार बार लेट लेट के प्रणाम करें, कितनी देर अच्छे लगेंगे आपको? आपको फिक्स है टाइम पर जाना है तो एक दिन अच्छे लगेंगे, और रोज रोज प्रणाम हो तो क्या लगेगा? एक बवाल लग गया जान को। प्रणाम जो है, सम्मान जो है, वो सामने से आता है इसलिए आपकी गति को रोकता है, और अपमान हमेशा पीछे से आता है इसलिए आपकी गति को बढ़ाता है। जहाँ अपमान होता है वहाँ रुक नहीं पाते आप। कई लोग तो अपना झूला डंडा संग तैयार रखते हैं और दूसरी जगह पर परिचय भी बना के रखते हैं, यहाँ गड़बड़ होगी तो वहाँ पहुँच जाएंगे, तैयार रखते हैं डंडा, झूला डंडा। और 2-4 संस्थाओं, 2-4 महात्माओं के यहाँ हलो रहता है, यहाँ गड़बड़ हुई तो भाग जाएंगे, क्योंकि पहले से गड़बड़ होती रही है, भागते रहे और फिर होगी तो फिर भाग लेंगे। तो ये प्रवृत्ति रहती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अनुभव हो तो आपने कहा कि गुरु विद्यार्थी शिष्य को जो शिक्षा पूर्ण हो जाए समावर्तन संस्कार पर जो दक्षिणा दी जाता है उसी से मन्यु महाराज के गुरु तो भिक्षा मंगवाते थे, भिक्षा भी मन्यु को नहीं देते थे। वो भिक्षा लेकर के भिक्षा न देना उद्देश्य ऐसा नहीं था कि इनके साथ अन्याय हो, उद्देश्य ये था कि इनकी परीक्षा में कर लूं तो बिना प्रयत्न के इनके चित्त में स्पर्श मात्र से समग्र विद्या का प्रकाश हो जाए। उनका उद्देश्य पीड़ा देना नहीं, और मुझे नहीं लगता कि कोई आचार्य अपने शिष्य को पीड़ा देगा। और यदि अध्यापक, आचार्य, गुरु शिष्य को पीड़ा दे तो वो शिष्य को नहीं स्वयं को दे रहा है। ये परीक्षा थी और उस परीक्षा में सफल होने का परिणाम हुआ कि पढ़कर के कितने वर्षों में पाते, पर इस परीक्षा में पास होने पर तुरंत आपको समग्र ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो गई। जी ठीक। इसलिए रागद्वेष से बचने के लिए बहुत गहरा चिंतन, बहुत गहरे चिंतन की आवश्यकता है। जो अच्छा लगे उसके बारे में निरपेक्ष होकर के, गंभीर होकर के और प्रौढ़ भाव से विचार करना चाहिए। अच्छा लगने का कारण क्या है और अच्छा लगने का परिणाम क्या है, दोनों चीज़ देखनी होगी। ये अच्छा लगने का कारण है ये, अब परिणाम पर इसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, तुम चाहते क्या हो। तो ये विचार पूर्वक जब कारण और निवारण और परिणाम पर आप विचार करोगे तो शायद बच पाओ। जिससे आपको विरोध का अनुभव हो रहा है, दुख की प्राप्ति हो रही है, उसके बारे में गंभीरता से विचार करो तो आप उद्विग्न नहीं होंगे, जल्दी उतावले नहीं होंगे, जल्दी से उसने गाली दी तुम भी गाली के बौछार करने के लिए तैयार नहीं हो जाओगे। उसने मेरी ओर आंख उठा के देखा तो मैं पत्थर लेकर के भागने लग जाऊंगा। ये बहुत हल्के लोगों का काम है, बहुत अविचार पूर्वक जीने वाले लोगों का काम है। और विचार पूर्वक जीने वाले तो योजना बनाते हैं बढ़िया, जिससे विरोध हो जाए उसके बारे में किससे, कहाँ, कब और कैसे, और दूर बैठे तमाशा देखते हैं। है भैया?
रागद्वेषयोः श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षत्वं प्रकटयितुम, रागद्वेष जो हैं इस श्रेय मार्ग के प्रतिपक्षी हैं। इस बात को प्रकट करने के लिए और परमतोपन्यास द्वारा, जो परमत है, श्रेष्ठ मत है, उसको स्थापित करने की दृष्टि से अग्रिम श्लोक को रख रहे हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म भले ही विगुण जैसा लगता हो, कुछ छोटा जैसा लगता हो, और परधर्म जो है वो भले ही कितना भी श्रेष्ठ जैसा लगता हो, फिर भी स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। अपने अपने स्वधर्म में निधनम श्रेयः, स्वधर्म का पालन करते करते भूखे मर जाने में भी कल्याण है, हम बताएंगे। परंतु परधर्म तो भयावह है। यही प्रसंग चल रहा था, लौट के चले गए थे। स्वधर्म और परधर्म क्या है? जैसे गृहस्थी के लिए जो धर्म बताया है वो सन्यासी के लिए अधर्म है। सन्यासी के लिए जो धर्म बताया है वो गृहस्थी के लिए अधर्म है। ब्रह्मचारी के कर्तव्य जो हैं उनका परिपालन गृहस्थ करे तो घर कैसे चले? और गृहस्थ के जो कर्तव्य बताए हैं मनोज जी महाराज ने, उनको साधु करने लगे तो फिर कैसे चले? एक दृष्टांत देंगे स्वधर्म और परधर्म के बारे में। भरत जी महाराज तीर्थराज जब प्रयाग पहुँचे, हम पहले भी ये विषय आ चुका है एक बार चर्चा में, तो क्षत्रिय के लिए याचना, क्षत्रिय के ब्राह्मणेतर के लिए सबके लिए याचना मृत्यु है। ब्राह्मण के लिए भी भिक्षा इसलिए अमृत है क्योंकि वो खेती कर नहीं सकता, व्यापार कर नहीं सकता और अन्य कोई साधन आय का है नहीं, और समग्र दिन समग्र जीवन साधना में चला जाता है। तो अब बचता है सिर्फ बस ये उदर पोषण के लिए, केवल एक दिन के लिए। अच्छा, आपने ऐसा नहीं किया तो बना के खाते हो तो रसोई की व्यवस्था करो, फिर साधन की व्यवस्था करो, फिर लकड़ी खत्म हो गई, सिलेंडर खत्म हो गया की व्यवस्था करो, बर्तन कम रह गए उसकी व्यवस्था करो, और भीख मांग के खाते हो, कोई झंझट ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ जो आएगा वो भी थोड़ा सावधान होके आएगा, खा पी के आएगा, लेके आएगा। बोले वहाँ तो रसोई नहीं है भैया। एक रसोई न होने से कितना शांति है, कितना चैन है। तुमको भूख लगेगी तो जैसे पशु और पक्षी भूख लगने पर भोजन तक चले जाते हैं खोजते हुए, ऐसी साधु भी भूख लगती है तो खोजते हुए घर चला जाता है, दे दे भैया। सन्यासी के लिए तो लिखा है कि भिक्षा मांगने तब जावे जब घर से धुआं उठना बंद हो जाए। किसी के घर पर भिक्षा मांगने सन्यासी तब जाए जब सब लोग खा चुके हों, बर्तन साफ करके रखे जा चुके हों, और वहां ये आशा लेके ना जाए कि सम्मान होगा। जहां सम्मान पूर्वक प्रेम पूर्वक भिक्षा मिलती हो दोबारा ना जाए लौट करके सन्यासी। हम ये चाहते हैं कि पवित्रता से मिले, सबसे पहले क्यों नहीं मिल रही है? तो हम जो जी रहे हैं उसका मतलब मनुस्मृति के विरुद्ध जी रहे हैं। अर्थात उद्देश्य ये है कि तुम केवल भोजन के साथ भी जुड़ोगे तो सिर्फ इतने के लिए कि अत्यंत आवश्यक है जीवन जीने के लिए, इसलिए लेना है, आदर की जरूरत है। तो जो गृहस्थी के लिए धर्म है, परिवार का पालन पोषण और व्यापार की दृष्टि से कुछ करना क्या क्या, वो सन्यासी के लिए उचित नहीं है। इसलिए सन्यासी का तो प्रौढ़ धर्म इतना भी है भैया कि वो उपदेश भी ना करे, शिष्य संग्रह तो करे ही नहीं, दीक्षा आदि तो देवे ही नहीं सन्यासी। बाबा
किसी को ये कथा प्रवचन के द्वारा भी ये बवाल ना पाले। वानप्रस्थी होने तक, जब तक वानप्रस्थी है तब तक विविध कर्तव्य कर्मों का संपादन कर, संन्यस्त हो जाने के बाद तो ये कुछ नहीं। अनिकेत और अनग्नि, निकेत और अनग्नि माने निकेत नहीं, पक्की छत के नीचे रात्रि विश्राम ना करे, किसी के घर में विश्राम ना करे। गांव में जावे तो केवल इतने के लिए जा रहा है कि भिक्षा मांगनी है, और घर में कोई गाय का दूध निकाल रहा है, माँ या भाई, उसने कहा बाबा दूध निकाल लें, तो गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिनाम, इतना ही रुकने का अधिकार है सन्यासी का किसी गृहस्थी के द्वार पर, जितनी देर में गाय का दूध निकाला जाता है। और दूध निकलने तक कोई आ जाए तो स्वागत, नहीं आए तो चल पड़े आगे जाए। आज जो महात्मा गृहस्थियों के यहाँ घरों में रहने लग गए हैं, इससे भी बहुत ज्यादा मिश्रण हो गया। ये जो गृहस्थी लोग परिवार के सहित, बच्चों के सहित, पत्नी के सहित महात्माओं के आश्रमों में आकर के टिकने लग गए हैं, ये बहुत अनर्थ का कारक हो गया। और दुर्भाग्य ऐसा है कि परिवार सहित जाएं तो एक बार को समझ में भी आवे कि गए, दर्शन किया, तीर्थ स्नान किया, भगवत दर्शन किया, प्रसाद लिए, सत्संग किया, भाग जाओ अपने घर जाओ, पर महीनों महीनों रहना है। और ये भी चलो मान लो कि परिवार सहित अकेले अकेले रहना है, ये अनर्थों की जड़ है। अब आज के समय में इन बातों को कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, प्रासंगिकता भी नहीं है, क्योंकि जीने के ढंग बदल गए। महात्मा भी राजी हैं और गृहस्थी भी राजी हैं, इसलिए ये सब ढंग बदल गए। अच्छा, ये और सिद्ध होता है तुम ऐसा नहीं करते और पुरानी जंजीरों में जकड़े हुए इसलिए वहीं पड़े हो, देखो वो महात्मा कहाँ से कहाँ पहुँचे। ये उपदेश देने वाले और आपके सामने आ जाएंगे। आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो जीना सीखो, समय के साथ चलना सीखो, ये उपदेश देने वाले लोग और आ जाएंगे। सन्यासी के लिए दारवीमपि माने दारू की अर्थात काठ की स्त्री का पग से स्पर्श भी निषिद्ध है। गृहस्थ के लिए धर्म है कि ऋतौ उपेयात भार्यायाम एव उपेयात उपेयादेव, पर सन्यासी के लिए तो काठ की लकड़ी का भी स्पर्श वर्जित है। तो जो सन्यासी का धर्म है वो गृहस्थ ना करे, जो गृहस्थ का धर्म है वो सन्यासी ना करे, ये परधर्म है। दूसरे के धर्म को परधर्म कहते हैं। तो श्रेयान स्वधर्मो, इसके सप्तम स्कंध में, भागवत जी के सप्तम स्कंध में स्वधर्मा परधर्मश्च, स्वधर्मा परधर्मश्च उपमा छलः, स्वधर्मा परधर्मश्च अधर्मा परधर्मश्च, ये इस तरह से सप्तम स्कंध में एक श्लोक है। भागवत जी हो तो लाभ बता देते हैं। अच्छा, भगवान कहते हैं कि स्वधर्मात् सुनिष्ठितात्, सुमन सुष्ठु यथा भवति तथा अनुष्ठितात् परधर्मात् समदमादि संपत् उपेतात् परधर्मात् द्विगुणोपि स्वधर्म माने क्षत्रिय धर्म प्रशस्यतरः। अर्जुन को कह रहे हैं ये बात कि तुम जो ये सोच रहे हो कि मैं तो भीख मांग करके रह लूंगा पर इन अपने गुरुजनों को नहीं मारूंगा, अर्जुन को सामने रख करके बोल रहे हैं ना, तो तुम क्षत्रिय हो और धर्म युद्ध तुमको बिना तुम्हारी इच्छा के प्राप्त हुआ है। ये तो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। धर्माद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म युक्त युद्ध से बढ़ करके क्षत्रिय को और दुनिया में कोई दूसरा धर्म होगा ही नहीं बढ़िया। और तुम कहते हो भीख मांग लूंगा सन्यासी हो जाऊंगा, तो ये जो समदमादि गुण युक्त तुमको अच्छा लग रहा है महात्माओं का धर्म, विप्रों का धर्म, ये केवल आप बोल ही रहे हो, निभा नहीं पाओगे। अर्जुन धनुर्धर है, योद्धा है, साधु हो जाए किसी कहने से, बाद में भीख मांगने जाएगा और वहां उपेक्षा हो जाएगी तो कहेगा जानता नहीं मैं कौन हूं, तुझे पता है मैं कौन हूं, मैं प्रोफेसर रहा हूं,
मैंने सन 61 में तो अंग्रेजी से एमए किया है। पता तुम्हें कौन हूँ मैं? और हाउ आर यू, हाउ डू 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 कर लो, सामने वाला तो वैसे ही मर लेगा। आत्मक ख्यापन की आवश्यकता पड़ेगी तो धनुष पर बाण चढ़ा लेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो परधर्म तुमको बहुत अच्छा लग रहा है वो अच्छा, एक बात है, अपनी पुस्तक में और दूसरे की पुस्तक में बहुत अंतर होता है। लो आचार्य जी देखो, अशोक जी, नहीं अध्याय तो यही, प्रकरण तो यही है, स्वधर्म परधर्मश्च आभास उपमाक्षलः। हाँ ये श्लोक ये है, स्वधर्म परधर्मश्च आभास उपमाक्षलः। इतना मैंने बता दिया। अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत, ऐसा श्लोक है। हाँ, स्वधर्म परधर्मश्च आभास उपमाक्षल, नहीं स्वधर्म नहीं, कुछ और है, अधर्म परधर्मश्च आभास उपमाक्षल, अधर्म शाखा पंचैमा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत, अधर्म के समान इनको त्याग देना चाहिए। देखो क्या है, तो एक आपने कहा भरत कि ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को भिक्षा का अधिकारी नहीं, शूद्र को अधिकार न भीख मांगने का अधिकार किसी को नहीं है, नहीं किसी को नहीं है। भिक्षा अमृत है ही उसी के लिए जो निरंतर साधना में है, करके खाना चाहिए सबको। यह कार्य में दिया जाए तो देने की बात अलग है, लेने की बात अलग है। दाता दे, लेने वाले हैं तो दे रहे हो, लेने वाले नहीं होंगे तो दोगे कहाँ से? बात धर्म की है, कोई उसका पालन करे ना करे बात एक अलग है। तो जो अर्जुन के चित्त में ये वृत्ति आ रही है कि ये मैं तो बाबा बन जाऊंगा, ये तो युद्ध बहुत खराब है, नहीं नहीं, तुम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो, तुम्हारे लिए युद्ध करना, धर्म युद्ध करना परम आवश्यक है और उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। कदाचित तुमने भूल से कर लिया। भरत जी की बात ये कह रहे थे कि वो देखो कितने आश्चर्य की बात है, भरत जी किसी के पास रोटी मांगने नहीं जा रहे हैं, धन मांगने नहीं जा रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग के पास में भगवान के चरणों की प्रीति मांग रहे हैं। और ये मांगने में भी उनको लग रहा है कि ये अनुचित हो रहा है, क्षत्रियों को मांगना चाहिए क्या? ये मांगने में भी उनको भगवान से भी कुछ निवेदन करने में लगता अनुचित हो रहा है। अंत में उन्होंने समाधान किया, हाँ क्या करूं, आरत काह न करहि कुकर्मो, आर्त व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। तो भरत जी महाराज की बात तो ये हो गई। इसलिए यह सिद्धांत की बात कर रहे हैं, संसार में क्या चल रहा है इसका कोई समाधान किसी के पास नहीं है, ये तो सिद्धांत की बात है। और सच्ची कहूं तो आज की जैसी परिस्थितियां मांगना तो ब्राह्मण को भी नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् देवी भागवत में कहा कि यांच्या ही परमम दुखम और नित्यम मृत्युरेव ही, ये याचना की भावना भी मन में आई तो इससे बड़ा कोई दुख है क्या संसार में, मांगना पड़े। और मृत्यु ही है मांगना, खुद को मारना पड़ता है तो मांग सकते हो, मारे बिना कोई मांगेगा क्या। मांगे ते मरबो भलो, जे पर मांगन जाए, और तिनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाए। इसलिए मांगना कोई, अभी आजकल तो ये बहुत अंतर इतना है, कोई हाथ में मांग लेता है और कोई चांदी के कटोरों में मांग लेता है, कोई सोने के पात्र में मांग लेता है। 10 का नोट चढ़े तो उस पर नजर नहीं जाती, 100 का चढ़े तो नजर नहीं जाती, पर 1 लाख चढ़े तो नजर जाती है। त्याग की प्रौढ़ावस्था वही है
कि एक पर मन जाए चाहे 1 करोड़ पर जाए, पर गिरा तो मन ही ना, एक पर नहीं जाता क्योंकि हमारी उसमें अल्प बुद्धि है, और 1 करोड़ पर जाता है क्योंकि हमारी उसमें महत बुद्धि है। अर्थात तुमने जड़ वस्तु को, जड़ द्रव्य को महत्व तो दिया ना। वैष्णव परंपरा में एक बहुत सुंदर वो कथा सुनाते हैं ना, पति पत्नी की, राका वाका। दोनों पति पत्नी बड़े निष्प्रिय भाव से, बड़े अपरिग्रही भाव से, अप्रतिग्रह भाव से भगवान का भजन करते हैं। बहुत प्रकार के प्रयत्न करने पर भी उनको धन की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती, धन के प्रति उनके मन में महत्व बुद्धि है ही नहीं। कुछ लोगों ने भगवान को कहा, प्रभु तुम्हारे इतने भक्त हैं और कितनी कठिनाई से जीविका चलती है इनकी, तो कुछ करो ना। मैं संक्षेप में ही सुना रहा हूँ क्योंकि विषय बदल जाएगा। तो भगवान ने कहा कि करूँ तो तब जब ये चाहे, ये तो चाहते ही नहीं। संतों ने कहा प्रभु आज करके देखो। तो भगवान ने उनके सामने उस मार्ग पे जिस पर वो जा रहे थे, जंगल से समिधा लेकर के आ रहे थे, उस मार्ग पर रत्नों से भरी हुई, क्या है, रत्नों से भरी हुई कोई पोटली है, जो हंडिया होगी, पोटली होगी। उस विषय को समझ लें, बात तो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो जो पति था उनका राका नाम था, है, वो आगे थे, उनकी नज़र पड़ गई, सोचने लगे अरे कहीं पीछे आ रही है पत्नी, उसकी नज़र पड़ गई तो इस चमकती हुई मिट्टी में वो आसक्त ना हो जाए, इसलिए उन्होंने चलते चलते उस चमकती हुई मणियों के पोटली पर या हंडिया पर मिट्टी डाल दी, मिट्टी से ढक दिया और आगे चले गए। आगे बढ़ कर के घूम के देख रहे हैं, इसकी नज़र तो नहीं पड़ी, देख तो नहीं रही है, परंतु वो तो अपने पति से भी 2 कदम आगे थी त्याग की वृत्ति में। उसने, पतिदेव ने पूछा कि तुमने कुछ देखा तो नहीं? कि देखा क्या प्रभु, मुझे आप पर थोड़ी सी दया आ रही है। आप मिट्टी पर मिट्टी डाल करके आए। तो उसने कहा कि ये मैं सोचता था कहीं इसकी नज़र में आ गई तो उसे पाने की इच्छा न जग जाए, और ये तो मुझसे भी अधिक प्रौढ़ है चेतना के स्तर पर। तो 1 कण के प्रति तुम्हारे मन में चौर्य भाव आया, चुरा लूं, या 1 करोड़ के प्रति आया, तो आप बड़े और छोटे चोर नहीं हैं। चोरी की वृत्ति का उदय मन में हुआ है, माने आप दोनों बराबर हैं, गिरे दोनों। इसलिए ये मत कहो कि अरे बहुत क्षुद्र है, 10 रुपये पर मर गया, तो क्या करोड़ पर मरने वाला क्षुद्र नहीं है? यदि वो जड़ वस्तु है, यदि वो अनात्म पदार्थ है, तो फिर वो 1 कण हो चाहे 1 मन हो, बराबर ही है। पर हम जो चालाक, जो चतुर, जो पढ़े लिखे, जो बुद्धिमान हैं, जो अपने दोषों को सर्टिफाई करना जानते हैं, उनके महाराज अपने दोषों का बचाव करना जानते हैं, उनकी व्याख्या करना जानते हैं, उनको प्रमाणित करना जानते हैं, वो लोग बड़े अपराधी हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे कहा, महाराज ये जो जितना बड़ा बुद्धिमान है ना, उतना बड़ा अपराधी है अंदर से। जो जितना बड़ा बुद्धिमान है वो उतना बड़ा अपराधी है अंदर से, क्योंकि अपनी बुद्धि के कौशल के बल पर वो अपने दोषों को ढकना जानता है। भोला आदमी तो क्या करेगा, डर के मारे सफाई नहीं दे पाएगा, बचाव नहीं कर पाएगा, तो बचता यार हम पकड़े जाएंगे। चालाक आदमी उसको ढकना जानता है, बचाव करना जानता है, इसलिए अपराध करता है। तो श्रेयान, तो तुम जो अर्जुन परधर्म का आश्रय लेना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। स्वधर्म जो क्षत्रिय धर्म है वही प्रशस्यतर है। स्वधर्म में निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर। कह रहे हैं यथा सौभाग्य सौंदर्य माधुर्यादि गुणोपेताया। कोई स्त्री, किसी की माँ, 2 लोग हैं, तो मेरी माँ कुरूप है, असुंदर है, निर्धन है, अशिक्षित है, और दूसरे की माँ सौंदर्य माधुर्य और सौभाग्य आदि गुणों से युक्त है। तो ऐसी जो परमा है, परमातु अपेक्षा कुरु पापी स्वमातेव हितावह।
जैसे दूसरे की माँ चाहे कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुशील हो, कितनी भी धनाढ्य हो, कितनी भी सम्मानित हो, कुछ भी हो, और मेरी माँ चाहे जैसी हो, पर जिस कोख से मैं जन्मा हूँ मेरे लिए वही हितकारक होगी, उसी माँ को पूजना चाहिए, आदर करना चाहिए। दूसरे, ये नहीं कि अपनी माँ का तिरस्कार करके दूसरे की माता है, बाबा ऐसी करें हैं। अपनी माँ को माँ कहने मुश्किल आती है, दुनिया भर की माताओं को जी माता जी 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 करते रहते सारी जिंदगी। सो माता, हाँ, जैसे अपनी माता का परित्याग करके पर माता का आलंबन हितकारक नहीं हो सकता, वैसे ही स्वधर्म का परित्याग करके परधर्म का आलंबन कभी अच्छा नहीं हो सकता। भाष्यकार कहते हैं श्रेयान माने प्रशस्यतरः, क्या प्रशस्यतर माने श्रेष्ठतम, बोले सो माने अपना, धर्म माने स्वधर्म, द्विगुण माने विगत गुण हो, उसमें भले ही ऐसा लग रहा हो कमजोर जैसा लगता, होता नहीं है। अपि अनुष्ठीयमानः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् साध गुण्येन संपादितात् अपि, भैया दूसरे का धर्म देखने में खूब चाकचिक के खूब आनंद भरा लग रहा हो कि बड़ी मौज है, वहाँ चलें, तो अभी अपना धर्म, मेरा जन्म यदि कसाई के घर में हुआ है, मेरा जन्म यदि कसाई घर में हुआ है और मेरे यहाँ मांस विक्रय का काम होता है, तो भी मेरे लिए मेरा कुल क्रमागत जो धर्म है वो स्वीकार्य होना चाहिए, दूसरे के अन्य धर्म का आश्रय लेने की अपेक्षा। बोले क्यों भाई? ये हिंसा मूलक धर्म का पालन करने का औचित्य क्या है? औचित्य है कुल धर्म, और प्रमाण है सदना कसाई ने, सदन कसाई जिसकी महाभारत में कथा आती है धर्म व्याध के रूप में। धर्म व्याध का मतलब यह है कि व्याध है वो, और मांस विक्रय का काम करता है, परंतु माता पिता की सेवा बड़ी निष्ठा से करता है और स्वधर्म का पालन बड़ी निष्ठा से करता है। एक ब्राह्मण देवता जो माँ का परित्याग करके साधना करने जंगल में पहुंच गए, उनकी दृष्टि से वो बगुली नीचे गिर गई, तो अच्छा, विधर्मा परधर्मश्च, हाँ, विधर्मा परधर्मश्च आभास उपमाक्षलः अधर्म शाखा पंचेमा अधर्मवत् त्यजेत। इनकी व्याख्या नीचे, इसके नीचे वो है दूसरे श्लोक में, हाँ दो, हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा श्लोक है। कहाँ पर है? विधर्मा परधर्म, 15, 12, 13, हाँ। धर्म बाधो विधर्म स्यात्, धर्म में बाधा उत्पन्न होती हो उसे विधर्म कहते हैं। और परधर्मो अन्य चोदितः, अन्य के लिए जो उपदिष्ट धर्म है वो परधर्म है और करु में। अच्छा, उपधर्मस्तु पाखंडः, उपधर्म माने पाखंड को कहते हैं। दंभो वा शब्दभित छलः, अथवा दंभ को कहते हैं छल पूर्वक शब्दों का प्रयोग करके जो किया जाता है। और यस्तिच्छया कृत पुंभी आभासः ह्याश्रमात् पृथक, अपने आश्रम धर्म का परित्याग करके अपनी मनमानी इच्छा से जो मनुष्यों के द्वारा कहा जाता है साहब ये मेरे मन से पैदा हुआ है, वो आभास है, धर्माभास है, धर्म नहीं है। और स्वभाव विहितो धर्म कस्य नेष्ट प्रशांत, जो स्वभाव विहित धर्म है भला किसके लिए इष्ट नहीं होगा, किसके कल्याण का साधक नहीं होगा। इसको टीकाकारों की दृष्टि से पढ़ोगे बहुत उत्तम है। परधर्म अर्थात अन्य के लिए जो उपदिष्ट है उसको हम करें तो हमारे लिए परधर्म हो जाएगा। तो स्वधर्मे स्थितस्य निधनम वर्णम माने श्रुति बोधित स्वमार्गादि साधनत्वात्। धर्म व्याध क्या करते थे? वो श्रुति बोधित स्वमार्गादि साधन होने के कारण स्वधर्म इसलिए श्रेष्ठ है कि वो
एक दिन जो ब्रह्मचारी जी थे महाराज, अपनी माँ को छोड़ करके तप करने आ गए थे। तो तपस्या में शक्ति तो होती है। उनके आकाश में सूखते हुए वस्त्र पर एक पक्षी ने बीट कर दी। उनको थोड़ा क्रोध आ गया कि मेरे वस्त्र पर। उन्होंने देखा तो जल के नीचे गिर गई, वो पक्षी नीचे गिर गया। अनंतर ये भिक्षा मांगने के लिए किसी सती के यहाँ गए, साध्वी के यहाँ। नारायण हरि भगवती भिक्षाम देहि ऐसा बोला। उन्होंने कहा महाराज आती हूँ। ऐसा कह करके वो भिक्षा लेकर के आना ही चाहती थी, तब तक उनके सती माँ के पतिदेव बाहर से आ गए थके हुए। तो पति आ गए तो सारी बातें भूल गई। उन्होंने तुरंत जल दिया, उनके पाद प्रक्षालन किए, फिर भोजन की व्यवस्था की, विश्राम करा। इसमें घंटों लग गए। अब ये बाहर अंदर से तो भूख के मारे जल रहे थे, ऊपर से सूरज की अग्नि में जल रहे थे, और एक तीसरी आग और जला रही थी, अभिमान की आग। मैं इतना तपस्वी कि मेरी दृष्टि मात्र से बगुली जल जाती है और इसकी बुद्धि सड़ गई है। ये गृहस्थी आज मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। फिर भी खड़े रहे। घंटों भर बाद जब वो माँ आई तो इन्होंने कहा कि तुमको खबर है मैं कौन हूँ? बोले महाराज मेरे पतिदेव आ गए थे, क्षमा करें ब्राह्मण देवता, विलंब हो गया। मैं बार बार क्षमा मांगती हूँ, परंतु इनका कोप शांत ना हो। ब्राह्मण ये, ब्राह्मण वो, ये मैं ऐसा मैं वैसा, ये करें। तो महाराज ठहरो, अब बहुत हो गया। मैं कोई बगुली नहीं हूँ कि तुम्हारी दृष्टि से जल करके खाक हो जाएंगे। जैसे ही उसने कहा माँ ने, तो ये तपस्वी महाराज, ये कौशिक नाम के ब्राह्मण करके ऐसा नाम है इनका, 2 तरह की कथाएं अलग अलग। तो एकदम से पानी पानी हो गए। क्रोध तो चला गया, उत्सुकता जग गई कि ये तो घर में बैठी है, इसको कैसे खबर कि मैं अभी अभी की घटना इसे कैसे मालूम पड़ा, और ये जंगल में जा भी नहीं सकती जहाँ ये घटना घटी है। उन्होंने कहा माँ ये बता कि तुझको ये कैसे पता चला कि मेरी दृष्टि से कपोती जल के भस्म हो गई? बोले महाराज जिस कारण से मुझको आपकी सेवा में आने में विलंब हो गया, मैं मेरे पतिदेव की सेवा में थी, और स्त्री के लिए पति की आज्ञा का पालन करना, उसकी भावनाओं के अनुरूप जीना ही सबसे बड़ी तपस्या है, उसके बल पर। और महाराज मैं तो ये भी जानती हूँ तुम्हारा जन्म कहाँ है, तुम अपनी माँ को छोड़ करके आए हो। अब तो और भी उतर गया नशा तपस्या का। मैंने इतने दिन तक भूखे रह करके, नग्न रह करके, पेड़ के नीचे रह करके, सर्दी गर्मी बरसात सह करके जो तत्व नहीं पाया, ये घर में बिना पढ़ी लिखी पाली। यही बात तो भागवत जी में, यही मथुरा की घटना है। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने कहा कि अरे भयम, हम लोग कहाँ त्रिविध वृद्धा, 3 वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञान वृद्ध लोग, और कहाँ एक घरों में काम करने वाली साधारण स्त्रियां, और हमको भगवान नहीं मिले, इनको मिल गए। उन्होंने कहा माँ तू मुझे वो धर्म का उपदेश कर। उन्होंने कहा भाई महाराज मुझको समय नहीं है, मैं तो अत्यंत व्यस्त हूँ अपने पतिदेव के कार्यों का संपादन करने, इसलिए आप चले जाओ पाटलिपुत्र, पटना, मिथिला, वहाँ एक धर्मव्याध रहते हैं। आप पटना कभी गई हो क्या? आप मिथिला कभी गई हो? बोले महाराज जैसे मैं आपके पास नहीं गए, वहाँ भी नहीं गई हूँ, पर बिना आपके पास गए जैसे मुझे मालूम है कि आपकी दृष्टि से कपोती जल गई थी, वैसे मुझे ये भी मालूम है। तो वहाँ मिथिला में एक धर्मव्याध रहते हैं, वो तुमको धर्म का उपदेश करेंगे। और इसका माथा घूम गया। जो मांस विक्रेता धर्मव्याध है वो धर्म का उपदेश करेगा, पर बात मान करके गए तो मिथिला की बाजारों को देखा, नगर को देखा, लोगों के आचार को देखा, बड़ा मन में प्रसन्नता हुई। एक जगह पहुंच गए, लोगों से पूछा धर्मव्याध कहाँ है? बोले भैया वहाँ पूरा नगर जानता है धर्मव्याध को, इतना यश है उनका। देखा तो बड़ी विशाल दुकान है, उसमें मांस रखा हुआ है ढका अलग अलग, और बहुत भीड़ है खरीदने वालों की। क्षमा करना, उस जमाने में भी बिकता था क्या? एक व्यक्ति ने मुझसे पूछ लिया था महाराज महाभारत में लिखा, इतनी पुरानी बात, माने तब भी चलता था क्या? तो छोड़ तब क्या चलता था, अभी देख तुम क्या करते हो, ये देखो कौन क्या करता था। तो महाराज इतनी भीड़, परंतु वहाँ बात ईमानदारी से, बड़े निष्पक्ष भाव से मूल्य रख दो, और अपने हिसाब का, वो बिना व्यक्ति को देखे, बोले कांटे की। ये जो व्यापार है ना, ये भगवत प्राप्ति का साधक हो सकता है, बशर्ते व्यापार में
आने वाले ग्राहक में भगवत बुद्धि हो जाए कि भगवान आए हैं मेरे यहाँ सामान लेने, और जब आप उनमें भगवान मान लोगे तो आप छल नहीं कर पाओगे। अस्तु, बहुत देर तक व्यापार चलता रहा, दोनों की आंखें मिली, ये भी समझ गया और वो भी समझ गया। तुरंत कूद करके आसन से आए और महाराज प्रणाम किया। मैं ही धर्मव्याध हूँ भगवान, मुझे पता है आपको सती माता ने भेजा है, और आप वही हैं जिनकी दृष्टि से बगुली जल गई थी, और मुझे यही पता है आपका जन्म वहाँ हुआ है, आप अपनी माँ को छोड़ करके तपस्या करने आए हैं। जब पानी पानी हो गया भाई, तो ये मांस बेचने वाला, इतना निंदित कर्म करने वाला इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गया। पर बोले भैया मुझे ये तो बताओ कि क्यों नहीं, यहाँ नहीं, चलो घर चलते हैं। और सोच रहा है कसाई के घर कैसे जाएं, पर वो कसाई नहीं है, आजकल के जो यवन कसाई हैं वो नहीं है। संवाद होता रहा, चलते भाई इतने पुण्यात्मा होकर के, धार्मिक होकर के इतना गंदा काम क्यों करते हो, मांस बेचते हो तुम, इतना घृणित वृत्ति, इतना कुत्सित कर्म। मैंने प्रभु ये मुझको पितृ परंपरा के रूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं करता हूँ। न मैं मांस खाता हूँ, न मांस का अंश घर जाता है। मैं मेरे माता पिता की सेवा करता हूँ, गौ सेवा करता हूँ। घर गए तो बड़ा शुद्ध, बड़ा पवित्र गौ माता के गोबर से लिप्त आंगन है, तुलसा जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस घर में पहुँचते ही एक जगह वस्त्र उतारे, स्नान किया, लौट करके दंडवत प्रणाम किया, फिर माता पिता को प्रणाम करने गए। देखा तो माता पिता का जो कक्ष था वो प्रकाश और शुद्ध वायु से और सुगंधि से सजा हुआ, और माता पिता के शरीर पर वस्त्र एकदम स्वच्छ और नूतन, उनका बिस्तर एकदम साफ सुथरा। और अपने पुत्र को देखते ही दोनों माता पिता खिल उठे। किसी के घर में किसी का आंतरिक जीवन देखना हो, व्यक्तित्व देखना हो, तो उसके घर के बड़े बूढ़ों के बिस्तर देख लेना। कपड़े तो तुम बदल सकते हो, पापा जरा पहन लो, वो आ रहे हैं, ये कपड़े ठीक नहीं रहे, तो आप किसी के पहनने वाले वस्त्र तो बदलवा सकते हैं, किसी की बेडशीट भी बदलवा सकते हैं। गद्दा देख लेना नीचे वाला, वो बता देगा असलियत। यहां संवाद हुआ बहुत गहरा, और तब धर्मव्याध ने कहा कि हिंसा यदि कहते हो मैं हिंसा करता हूं, तो संसार में कहां हिंसा नहीं है। पानी पीते हो उसमें भी कीड़े मरते हैं, पलक झपकते हैं तो कीड़े मरते हैं, चलते हो तो कीड़े मरते हैं, दधी में कीट है, दूध में कीट है। अहिंसा से समन्वित कौन सा पथ है बताओ। पर शास्त्र कहे ये हिंसा है तो वो हिंसा है, और शास्त्र कहे यह हिंसा है तो अहिंसा है। तुम्हारे मेरे कहने से नहीं होगी। शंख किसी जीव की हड्डियां हैं, पर शास्त्र ने उसको पवित्र माना है, तो अस्थि होने पर भी आप उसको पूजा में रखते हो। और ऐसे किसी की हड्डियां छू जाएं तो जनेऊ बदलोगे, सचेल स्नान करोगे। किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, पर आप झूठे की बात कर रहे हो। शहद तो किसी का बमन है। ऐसे करके बहुत व्यापक चर्चा हुई, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं धर्मव्याध के कहने से कि पहले मैं घर जाऊं, मेरे माता पिता जो नेत्र विहीन हो गए हैं उनकी सेवा करूं, और जब वो निवृत्त हो जाए, माने चले जाएं, तब साधना करने आऊं। इसलिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं है। पूर्व पूछा भाई ऐसा कैसे हुआ, तुम इतने ज्ञानी कैसे हो गए, तो पिछले जन्म की कथा बताई। मैं बड़ा उच्च कोटि का ब्राह्मण था, पर किसी के संसर्ग के कारण, किसी क्षत्रिय के संसर्ग के कारण मैंने मृगिया खेलना शुरू कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि मैं धर्मव्याध बना हूँ, व्याध बना हूँ। पर उस जन्म की साधना का अभी भी फल है। पिछले जन्म का सब कुछ संग चल के आता है, हम भूल जाएं भले ही, पर वो संग रहता है ना। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म का पालन करते हुए कितना भी दुख क्यों ना उठाना पड़े, पर त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरे का धर्म कितना भी चाकचक्यपूर्ण लगता हो, फिर भी कि चलो नाच गा करके काम चला लो, वो कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं तो तुम नाचन लगो, नहीं भाई। अपने अपने स्वरूप का स्मरण रखना चाहिए। पर धर्मो भयावहो माने नरकादि लक्षणम भयम आबहति। दूसरे के धर्म का पालन करोगे तो नरकादिक लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। निषिद्धत्वेन निरय प्रापकत्वात्। प्रायः परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज इस श्लोक का अपने प्रवचनों में बहुत उद्धरण देते हैं।
अच्छा, आजकल जो प्रौढ़ और प्रसिद्ध वक्ता हैं वो सब भी देते हैं और बहुत आवश्यक भी लगता है। जो धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन कहते हैं, धर्म परिवर्तन के माध्यम से जो इधर उधर अदला बदली करते रहते हैं, उनको समझाने के लिए कहते रहते हैं। पर ये बाहर से समझाने पर समझ कम आती है जब तक अंदर से व्यक्ति स्वयं नहीं जगता। दूसरा एक श्लोक गीता जी में, शास्त्र विधि यस शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। तो ये प्रायः भगवद गीता के जो प्रकरण हैं ये बड़े अद्भुत हैं। इनका मनन भी करना चाहिए श्रवण के अनंतर, और इनको आचरण में उतारने का प्रयत्न भी करना चाहिए। समय क्या हो गया भैया? 6:30 हो गया। अर्जुन कहते हैं, यद्यपि अनर्थ मूलम, अनर्थ का मूल जो क्या है, बोले ध्यायतो विषयान पुंस, यहाँ से लेकर के रागद द्वेषौ यस्य परिपंथिनौ, ऐसा कह दिया। पर विक्षिप्तम माने अनेकों स्थानों पर, अनवधारितम माने अनिश्चयपूर्वक कहा गया है। विविधेषु स्थलेषु क्षिप्तम दर्शितम इति विक्षिप्तम, भिन्न भिन्न स्थानों पर ये बात कही है, पर बहुत दृढ़तापूर्वक नहीं कही। इसलिए संक्षिप्तम निश्चितंच, इसलिए संक्षेप में और निश्चित करके भगवान बताओ। इति ज्ञातुम इच्छन, ऐसा जानने की इच्छा करने वाले अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि ऐसा कोई संक्षिप्त और निश्चित करके बताओ जिसका पालन कर सकूं और इस बाधा से मुक्त हो सकूं। तब प्रश्न क्या है, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। माने प्रश्न का सामान्य भाव समझ लें, यही विराम भी करेंगे। भगवान, ये जो मनुष्य है किससे प्रेरित होकर के पाप करता है? कौन इसका प्रयोजक है? कौन इसको नियुक्त करता है कि पाप कर? और अनिच्छन्नपि, चाहता नहीं है फिर भी, बलादिव नियोजित, ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती पकड़ करके पाप कर्म में लगाता है। सत असत को जानने वाला व्यक्ति नहीं करना चाहता पाप, फिर भी एक ऐसा वेग होता है वृत्तियों का कि वो जैसे कोई धक्का दे करके गिराया जाता है पानी में, वैसे पाप कर्म करता है। किसके कारण करता है? भगवान ने कहा कि इसका उत्तर कल देंगे, अब यहीं वाणी को विराम। एक बहुत अच्छा भाव है स्वधर्म निधनम श्रेय का, बिल्कुल अलग हट करके, यदि आप सुनना चाहो तो सुना दें। स्वधर्म और परधर्म क्या है ये तो सामान्यतया अर्थ समझ लिया। वेदांत की दृष्टि से श्रवण करो तो स्वधर्म का मतलब है स्व माने आत्मा, स्व पद का अर्थ है आत्मा। आत्म प्राप्ति के निमित्त जो धर्म है वो स्वधर्म है। और परधर्म का मतलब है इंद्रियों का धर्म, पर माने इंद्रियां। तो स्वधर्म माने स्व माने आत्मा, तस्य आत्मनो धर्मो अध्यात्मावगति रूपो। जैसे आत्मज्ञान हो वो धर्म स्वधर्म है। सधर्म विगुण, तो ये विगुण कैसे हुआ आत्मधर्म जो आत्मा की प्राप्ति कराने वाला है? बोले विगुण का मतलब सत्वादि प्राकृत गुण वियुक्त, सत्व रज तम से वियुक्त है, माने ऊपर है। विगुण शब्द का अर्थ हुआ। क्यों? बोले मुक्ति का हेतु होने के कारण। तो स्वधर्म का मतलब है आत्मा का धर्म, और ये सत्व रज तम से ऊपर है, वियुक्त है, विगुण है, अर्थात विगता गुणा यस्मात्, जिस धर्म में सतरज तमादि का प्रवेश नहीं है। बोले हेतु मुक्ति का हेतु है, इसलिए स्वधर्म आचरणीय है। और इंद्रियाणि पराणि, इंद्रिय पर हैं, और इन इंद्रियों का जो धर्म है वो प्राकृतिक धर्म है, इसलिए पर धर्म है। तस्मात् इंद्रिय धर्मानुष्ठितात्, इंद्रियों के धर्म का पालन करने से लाख गुना बेहतर है आत्मधर्म का पालन करे। और आत्मधर्म का संपादन करते करते मर भी जाए तो वहीं से फिर यात्रा शुरू करेगा। शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते। इसलिए आत्मधर्म में निधन भी श्रेय कारक है अपुनर्भवत्वात्, क्योंकि फिर पुनः जन्म नहीं होगा। पर धर्मो भयावह, अविद्या रूपतया संसार का हेतु होने के कारण इंद्रियों के धर्म का पालन करने से क्या होगा? बार बार जन्म और मरण होगा। इसलिए स्वधर्म का मतलब है आत्मधर्म,
और परधर्म का मतलब है इंद्रिय धर्म। अब थोड़ी एक दिशा बदल गई विचार की। अब तक तो था कि इसका और उसका धर्म, अब ये अपने अंदर की घटना हो गई। आत्मा का धर्म स्वधर्म है और इंद्रियों का धर्म परधर्म है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। कल का पाठ बहुत अच्छा